दानिशमंद अंडे बेचने वाला। एक छोटे से गांव में अहमद नाम का एक अंडे बेचने वाला रहता था। हर सुबह वो सवेरे उठता, अपनी मुर्गियों से ताज़ा अंडे इकट्ठे करता और एक बड़े तिनके के टोकरी में डालकर बाजार ले जाता। अहमद अपनी ईमानदारी, मुनासिब कीमतों और नरम दिल के लिए मशहूर था। एक दिन जब अहमद बाजार में अपनी छोटी सी दुकान लगा रहा था, एक अमीर ताजिर करीम उसके पास आया। करीम ने हाल ही में एक बड़ी बेकरी खरीदी थी और इसे एक काबिल एतमाद अंडे फराहम करने वाले की ज़रूरत थी। इसने देखा कि अहमद के अंडे बेहतरीन नेयार के हैं और उन्हें कम कीमत पर खरीदने की पेशकश की और एक तवील मुद्दती मुआहदे का वदा किया। अहमद ने मुस्करा कर जवाब दिया, जनाब, मैं आपकी पेशकश की कदर करता हूँ, लेकिन आपकी दी हुई कीमत बहुत कम है। मेरी मुर्गियाँ बेहतरीन दाने खाती हैं और मैं उनका बहुत ख्याल रखता हूँ। इस कीमत पर बेचना मेरे लिए नुकसानदेह होगा। करीम ने हंसते हुए कहा, अहमद, तुम एक मामूली अंडे बेचने वाले हो। अगर तुमने मेरा कहा ना माना तो मैं किसी और से खरीद लूंगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम जैसे लोग कम ही ऐसे मौके पाते हैं। अहमद ने नरमी से जवाब दिया, जनाब, दौलत का पैमाना ये नहीं कि हम कितना कमा रहे हैं, बल्कि यह है कि हम कितनी ईमानदारी से कमा रहे हैं। अगर मैं नफ़ा के लिए अपने उसूलों पर समझौता करूं तो मैं अपनी इज्जत खो दूंगा। करीम शर्मिंदा तो हुआ, मगर अपनी अना के बाइस खामोश रहा और किसी और बेचने वाले की तलाश में निकल गया। वक्त गुजरता गया, मगर करीम को अहमद जैसे मियारी अंडे कहीं ना मिले। दूसरी तरफ अहमद ईमानदारी के साथ अपनी मामूली मगर मुसलसल आमदनी कमाता रहा और उसकी दुकान पर ग्राहकों का रश बढ़ता गया। फिर एक दिन एक जबरदस्त तूफान गांव पर आ गया, जिसने घरों और खेतों को तबाह कर दिया। बहुत से गांव वालों की रोजी छिन गई और बाजार वीरान हो गया। अहमद का मुर्गी खाना भी तूफान की जद में आया और उसकी ज्यादातर मुर्गियां हलाक हो गईं। अपने नुकसान के बावजूद अहमद ने फैसला किया कि वो गांव वालों की मदद करेगा। इसने अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी इस्तेमाल करते हुए किसानों के लिए बीज खरीदे और कारीगरों के आलात मुरम्मत करवाए। इसने अपनी बची हुई अंडे भी उन खानदानों को दे दिए जिनके पास खाने को कुछ ना था। इसकी सखावत ने दूसरों को मुतासिर किया और जल्द ही पूरा गांव एक दूसरे की मदद करने के लिए इकट्ठा हो गया। अहमद की नेकी की खबर दूर दूर तक फैल गई, हत्ता कि ये करीम तक भी पहुंची। करीम अपनी पिछली बदतमीजी पर शर्मिंदा होकर अहमद के पास आया और कहा, अहमद, मैंने तुम्हें गलत समझा था। तूफान के दौरान तुम्हारे अमल ने मुझे असल दौलत और सखावत का मतलब समझाया। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा मुर्गी खाना दोबारा बनाऊं और तुम्हारे अंडे का कारोबार बेहतर बनाने में मदद दूं। अहमद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शुक्रिया करीम। मैं तुम्हारी मदद कबूल करता हूं, इसलिए नहीं कि मुझे ज़रूरत है, बल्कि इसलिए कि मैं समझता हूं कि हर कोई बदलने का मुस्तहिक है। करीम की मदद से अहमद का अंडों का कारोबार खूब तरक्की करने लगा। लेकिन अहमद ने कभी अपने उसूलों पर समझौता नहीं किया। वो अब भी मुनासिब कीमतों पर अंडे बेचता और गांव में ईमानदारी और सखावत की अलामत बना रहा। गांव वाले अहमद की कहानी अपने बच्चों को सुनाते ताकि वो सीखें कि असल कामयाबी दौलत में नहीं बल्कि किरदार में है। दानिशमंद अंडे बेचने वाला एक मिसाल बन गया, ये साबित करते हुए कि नेकी और ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है।